जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद एक आईएएस की ट्रेनिंग कैसे होती है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों ट्रेनिंग की शुरुआत मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में फाउंडेशन कोर्स से होती है, जिसमें आईएएस अफसर के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के अलावा आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस के चुने गए अधिकारी भी शामिल होते हैं। इस कोर्स में बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स सिखाए जाते हैं, जिन्हें जानना हर सिविल सेवा अधिकारी के लिए ज़रूरी होता है। दोस्तों आपसे फिर रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों कैंडिडेट से कराई जाती है खास एक्टिविटीज़। एकेडमी के अंदर कुछ खास एक्टिविटीज़ कराई जाती है, जिसमें मेंटल और फिजिकल मजबूती के लिए हिमालय की कठिन ट्रेनिंग एक है। यह हर ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी होती है। इसके अलावा सभी अफसरों के लिए इंडिया डे का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी को अपने अपने राज्य की संस्कृति का प्रदर्शन करना होता है, ताकि हम विविधता में एकता अपने देश की शो कर सकें। तो गांव में रहकर 7 दिन की ट्रेनिंग भी करनी होती है। सिविल सेवा अधिकारियों को विलेज विजिट की ट्रेनिंग भी दी जाती है और इस दौरान अफसरों को देश के किसी सुदूर गांव में जाकर 7 दिन रहना होता है, ताकि वो गांव के माहौल से भलीभांति परिचित हो सके। गांव में स्कूल, पंचायत, राशन की दुकान शामिल होती हैं। दोस्तों 3 महीने बाद शुरू होती है प्रोफेशनल ट्रेनिंग। 3 महीने की फाउंडेशन ट्रेनिंग के बाद अन्य सिविल सेवा अधिकारी अपने अपने एकेडमी में चले जाते हैं और सिर्फ आईएएस ट्रेनी ही लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में रह जाते हैं। इसके बाद आईएएस अधिकारी की प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू होती है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन व गवर्नेंस के हर सेक्टर की जानकारी दी जाती है, ताकि आगे चल के उन्हें कोई दिक्कत ना हो। आईएएस ट्रेनिंग के दौरान अधिकारी को उस राज्य की भाषा भी सिखाई जाती है जहाँ का कैडर उन्हें अलॉट किया जाता है। यह अनिवार्य होता है, क्योंकि अधिकारी के पास सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, जो सिर्फ स्थानीय भाषा ही समझ और बोल पाते हैं। लोगों की दिक्कतों को समझने और उसे सुलझाने के लिए स्थानीय भाषा की जानकारी ज़रूरी है। भारत की विविधता को समझना। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के दौरान विंटर स्टडी दूर होती है, जो भारत दर्शन के नाम से ज़्यादा मशहूर है। इस दौरान भारत की विविधता को समझने का मौका मिलता है। 2 महीने के विंटर स्टडी टूर के बाद फिर से एकेडमी में पढ़ाई होती है और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए बाद एग्ज़ाम होता है। ऑन जॉब ट्रेनिंग 1 साल की एकेडमिक ट्रेनिंग और फिर फील्ड ट्रेनिंग के बाद जेएनयू की तरफ से पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री दी जाती है। एकेडमिक ट्रेनिंग के बाद आईएएस अधिकारी 1 साल की ऑन जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अपने कैडर के राज्य जाते हैं, जहां उन्हें स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी में राज्य के कानून और लैंड मैनेजमेंट आदि की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद हर ट्रेनी आईएएस को ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए किसी एक ज़िले में असिस्टेंट कलेक्टर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में भेजा जाता है। क्या काम करते हैं आईएएस अधिकारी? आईएएस अधिकारी को इतनी सारी कड़ी ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग दी जाती है। उम्मीदवारों को आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के माध्यम से देश के नौकरशाही ढांचे में काम करने का मौका मिलता है। आईएएस अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों, प्रशासन के विभागों और जिले में नियुक्त किए जाते हैं। कैबिनेट सचिव एक आईएएस अधिकारी के लिए सबसे वरिष्ठ पद होता है। दोस्तों